एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने चैनल आकाश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने एपी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो रही थी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। उससे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, बाकी रह गए थे, जो क्वेश्चनों करवाने हैं। और जीपी के क्वेश्चनों की उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। जीएम, एएम और एचएम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चनों की लिस्ट तैयार कर रखी है। तो इसके आगे बढ़ते, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन हो गए थे। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है, आगे क्वेश्चन, ठीक है। एपी के कुल पदों की संख्या, एपी के कुल पदों की संख्या दी गई है। कुल पदों की संख्या दी गई है। एपी के कुल पदों की संख्या दी गई है। थोड़ा इसको नीचे से लिखते हैं। कुल पदों की संख्या टू एन प्लस वन। तो इसमें बोला गया है विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल का अनुपात बताना है। क्वेश्चन में हमको ये दिया गया है, कुल पदों, एक एपी श्रेणी है जिसकी कुल पदों की संख्या 2n+1 है। इसमें विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आज जिनको ये वीडियो अगर कुछ ये न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो जिनको प्रॉब्लम हो रही है या कुछ फॉर्मूले कैसे हैं, क्या है, कैसा यूज़ किया गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए गए हैं। बेसिक क्लास की, एपी और जीपी की, एचपी की वीडियो क्लास डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। तो उस पर आप जाके देख सकते हैं, और जिससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए, विषम पदों का योगफल हमने माना, जो श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या है, ए है। प्रथम पद ए है और सर्वांतर क्या है, सर्वांतर कितना है, डी। ये माना हमने, श्रेणी है जिसका प्रथम पद क्या है, ए है और सर्वांतर डी है। अच्छा, विषम पदों की बात करेंगे तो विषम पद के लिए बात करेंगे तो इसका प्रथम पद क्या होगा, ए। प्रथम पद क्या होगा, ए। जैसे 1, 3, 1, 2, 3, 4 ये श्रेणी है। अब ये क्या है, प्रथम पद है। ये हो गया क्या, ये तीसरा पद हो गया। फिर इसका ये पांचवा पद होगा, जो भी होगा, तो ये क्या होगा, विषम पद होगा। और ये क्या होगा, सम पद होगा। तो पहला पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा इसका, ए ही होगा। अच्छा, अब बात करते हैं सर्वांतर की बात करते हैं। जैसे ये देखा, ये लिखा हमने कोई सीरीज। अब सर्वांतर की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, विषम पद की बात कर रहे हैं। तो 1, 3, फिर इधर मान लो पांचवा पद जो भी होगा, तो इनका अंतर कितने का है, अंतर कितने का होगा, 2 का होगा। देखो यहाँ पांचवा पद होगा तो अंतर कितने का होगा, 2 का होगा। सातवां पद होगा, उसका अंतर कितने का, जो भी होगा उसमें क्या, तो सर्वांतर हमेशा कितने का रहेगा, 2d का। मान लिया d है, उसका क्या रहेगा, 2 गुना रहेगा। तो इन क्या किया, अब पदों की संख्या कितनी दी गई है, 2n+1 है। 2n+1 ये क्या है, इवन है कि ऑड है। n होता तो 2n होता तो क्या हो जाता, वो इवन हो जाता। अब यहाँ पे मतलब सम हो जाता। अब विषम की बात करी तो पदों की संख्या क्या होगी, 2n+1 ही होगी, लास्ट वाला जाएगा। क्योंकि अगर 2n यहाँ पे n की वैल्यू कोई कुछ भी रखते हैं हम, तो हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। इसलिए 1 किया तो क्या हो जाएगा, ये विषम पद हो जाएगा। तो यहाँ से लगाया 2n+1 इज इक्वल टू n/2। n की जगह क्या है, 2n+1/2 ब्रैकेट में 2a दिया गया है, प्लस 2n+1 -1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 2d है पता। तो यहाँ से आया 2n+1/2 ब्रैकेट में 2a, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4nd। 2 का अंदर डिवाइड करा दिया, 2n+1 ब्रैकेट में क्या आया, a + 2nd भी आ गया। इसको नोट कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। अब बात करेंगे सम वाले की। सम वाले का क्या होगा, सम वाले का प्रथम पद क्या होगा, अरे यार, सम वाले का प्रथम पद क्या होगा, a + d। भाई
अगर ये है 1, 2, 3, 4, ले लिया, तो ये दूसरा पद जो होगा, तो पहले वाले पद में मान लो जो भी पदांतर चल रहा, जो भी सर्वांतर चल रहा हो, उसको ये क्या, जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, पदांतर सर्वांतर क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ संपद क्या होगा, मतलब संपद के लिए प्रथम पद क्या काम करेगा, a प्लस डी का, और सर्वांतर का सार्वांतर क्या होगा, सार्वांतर वही सेम, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मतलब 2D क्या रहेगा, 2D रहेगा। अब यहाँ पे सार्वांतर की बात करेंगे, क्योंकि जो भी सम पदों का अगर अंतर देखा जाता है तो भी हमेशा 2 होता है। अब वो 2 क्या होगा उसमें, इसलिए हमें पता नहीं, तो इसलिए हमने डी लेट किया गया। अब विषम पदों का अंतर भी देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, 2 का अंतर होता है। ठीक, तो ये सार्वांतर हो गया। अब इसके पदों का एक फुल, इसमें पद क्या होंगे, पदों की संख्या 2n, पदों की संख्या क्या होगी 2n, ये 2n प्लस 1 था, इससे पहले लेंगे ये 2n, तो यहाँ से क्या आया, एस एन इक्वल 2n बाई 2 ब्रैकेट में 2a की जगह क्या है, a प्लस डी प्लस n माइनस 2n-1 इंटू डी क्या है 2d, तो यहाँ से आया 2n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2d प्लस 4nd माइनस 2d, ये कैंसिल, तो यहाँ से आया 2n बाई 2 2a प्लस 4nd, 2 का अंदर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आ गया 2n ब्रैकेट में a प्लस 2nd। अब क्या करना था, इनका अनुपात निकालना था, तो यहाँ से आएगा Sn 2n प्लस 1 अपॉन S2n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 a प्लस 2nd अपॉन 2n ब्रैकेट में a प्लस 2nd, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया 2n प्लस 1 अपॉन 2n, ये रहा आपका क्या आंसर। नोट कर लिया जाए, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोला गया है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित है। बोला गया क्वेश्चन में 100 से लेके 500 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। 7 से विभाज्य होगी। अच्छा, यहाँ से ये लेनी है कि जो 7 से विभाज्य हो। अच्छा तो इसके बीच की बात कर रहा है, बीच की बात करता है, तो हम 100 को और 500 को छोड़ देते हैं, 100 को और 500 को छोड़ देते हैं। अगर तक की बात करता है तो इसको 100 से, अगर 100 से 500 तक बोलता तो 100 को भी इंक्लूड करते और 500 को भी इंक्लूड करते, तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बता दिए कि कभी क्वेश्चन में अगर पलटता है तो ये लोग, आप लोग इस बात को ध्यान रखें। 7 से विभाज्य है तो इनके बीच की बात कर रहा है, तो इससे 7 से विभाज्य कौन सी होगी, 105। अच्छा, दूसरी जो होगी 7 से डिवाइड होगी वो क्या होगी, 1112। फिर डेड आगे हमें पता नहीं क्या जाएगी। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर 500 के पास देखते हैं, चेक करते हैं। 497 ये आया, 497 ये हो गया क्या अंतिम पद, और ये हो गया हमारा प्रथम पद। तो कितनी संख्याएं होंगी ये हमें दिखाना है। ये हमारा L हो गया और ये हमारा A हो गया, तो कितने पद होंगे, तो ये हमें L है, तो L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब कहते हैं बता दिए कि आपने ये क्या भैया, ये GP है कि HP है, ये कैसे मान, भैया इन दोनों में जो भी डिफरेंस चलता जाएगा वो हमेशा किसका जाएगा, 7 का, क्योंकि 7 से विभाज्य की बात करी गई तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, 7 होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, अंतिम पद का काम करेगा। 497 इज इक्वल टू A कितना दिया गया है 105 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 7, डी की वैल्यू क्या है 7, तो ये इधर सबट्रैक्ट हो जाएगा। 497 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में n-1, तो हो गया 2, ये 9, ये कितना 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू n-1। ये मल्टीप्लाइड में था या डिवाइड कर दिया, 7 × 35 4 7 6 42, तो n-1 ये n इधर भेज दिया, तो
n इज इक्वल टू क्या हो गया 57। तो इसमें कितने पद होंगे जो 7 सुविभाज्य होंगे 57। ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है। जल्दी से इसी तरह एक क्वेश्चन और आता है। साठ और 360 के बीच, ये जनरली सभी में आ जाता है, 10+2 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। कितनी विषम संख्याएं होंगी? ये 10+2 में भी आया है और कई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आ चुका है, लेखपाल वगैरह में भी आ चुका है क्वेश्चन इसी टाइप का, लेकिन इसकी बात नहीं करते हैं कि यही आया। देखिए बोला गया है इससे इसके बीच कितनी कितनी विषम संख्याएं होंगी। अगर हम लोग गिनने बैठेंगे तो विषम संख्या इसके बीच की बात करी गई है, तो बीच की बात करी गई तो इन दोनों को छोड़ देंगे, तो इससे बीच की बात क्या होगी, एक ये इसके आगे विषम क्या होगी 61, फिर डेड डेड डैश, फिर इसके आगे क्या होगा। और विषम पदों में हम लोग जानते हैं कितने का अंतर होता है, 2 का, तो जस्ट आगे वाला क्या होगा 63, डेड डेड डैश, फिर आगे वाला क्या होगा 65, ऐसे ऐसे करते करते 360 के बीच की बात, तो इससे पहले की बात करेंगे तो 359। ये तुमको क्या दे दिया गया, एल दे दिया गया, अंतिम पद दे दिया गया, प्रथम पद दे दिया गया, तुम्हें आपको सार्वंतर पता है, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। कैसे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एल माइनस 1 इंटू डी लगा के। क्या आया 359 इज इक्वल टू 61 प्लस एन, एन कितना है, एन तो निकालना ही है, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो इधर ये आ गया 8, देखिए 2 ब्रैकेट में n माइनस 1, ये आया 8, ये आया 9, 29 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो आया 1 4 9 n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 150, ये रहा। तो इसके बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी, 150 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, नोट करें। आपको मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एपीजीपी का, ऐसे ही जैसे चैप्टर वाइज होते चले जाएंगे, आपको मैं गारंटी लेता हूँ आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ का, ये एनडीए एयरफोर्स नेवी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बस आप इसी तरह से क्या प्रैक्टिस करते रहें, देखते रहें वीडियो को। बोला गया है क्वेश्चन में कि पी पदों का योगफल, पी पदों का योगफल ए है और क्यू पदों का योगफल बी है और आर पदों का योगफल सी है। तो प्रूफ करना है ए अपॉन पी ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर ब्रैकेट में पी माइनस क्यू की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करें भैया, इसको उठाया, अब उसी सीरीज की बात कर रहा है, श्रेणी वही है, एक ही समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है डी है, तो इसको उठाया p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह क्या है p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। यहाँ तक कोई समस्या। अब क्या किया, ये दिया गया है तो क्या कर लिया, इसको उधर ले गया, इसको उधर ले गया, क्या 2a 1/2 प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a अपॉन पी, ए अपॉन पी, ये आ गया। अच्छा, अब इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दी, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। अब इसकी बात करेंगे, एस क्यू इक्वल टू बी दिया गया, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा q/2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से गया b अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये रहा इक्वेशन नंबर, इसको 2 डाल दिया। ठीक, अब इसको उतारते हैं एस आर वाला, तो यहाँ से आया
आर बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से आया 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी बाई आर। अब जो हमें जिसमें रखना था हमने इसको उठा के यहाँ पुट कर लेंगे। a अपॉन पी ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू ब्रैकेट में r माइनस पी प्लस c अपॉन आर ब्रैकेट में p माइनस क्यू। अब क्या कर लें, a अपॉन पी की वैल्यू इसमें पुट कर दें। 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी q माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू कहाँ है, ये इसकी वैल्यू उठा के रखते हैं। 1/2 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट में p माइनस क्यू। देखो 1/2 क्या है, सबसे कॉमन है, उसको कॉमन कर लिया, मल्टीप्लाइड में कॉमन कर लिया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2a ब्रैकेट में, या एक काम करें अंदर मल्टीप्लिकेशन ही करा देते हैं। तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी प्लस 1/2 यहाँ भी a प्लस बाई 2 रहेगा ब्रैकेट में r माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी बाई 2 इंटू डी प्लस ये आया a ब्रैकेट में p माइनस क्यू प्लस r माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू बाई 2। देखेंगे जब आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इसमें तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल होते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। सारे नंबर ये ए क्यू है, देखो ये क्या हो गया, निगेटिव का हो गया तो ये कैंसिल हो गया। ए आर माइनस का है तो ए आर ये देखो प्लस का आ गया, कैंसिल हो गया। जब इसी तरह आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, सॉल्व करेंगे तो पूरा सब कैंसिल होते जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आपको हमेशा कॉन्सेप्टली चलना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे तुरंत देखा और सॉल्व कर दिया। जैसे अब बात करते हैं जीपी की, x, x+1, x+3 जीपी में है तो x का मान बताना है। हमने बताया था क्या होता है, इनका रेशियो सार्वनुपात क्या होता है, समान होता है। तो ये T2 है, ये अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2। तो बात ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो क्या हो गया, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x ब्रैकेट में x+3। तो यहाँ से हो गया x² + 1 + 2x इक्वल टू x² + 3x। ये कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1। क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ तो कोई समस्या। अच्छा अब देखो सीधे सीधे ये T1 है, ये T2 है, ये T3। यहाँ से हम सीधे लिख सकते थे बीच वाले का दोगुना जो होता है, बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के जीपी कंडीशन है, बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। एक ये हो गया। या हम सीधे सीधे अपने यहाँ पे जो हमें आंसर होता है वैल्यू अप्रोच करके उठा के इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में होता a = 1, b = 2, c = 3 ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन होता है तो हमें ऑप्शन उठा के यहाँ पुट कर लेते हैं। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4। देख लेते हैं इनका रेशियो। देखो 2 मतलब 1 ऑप्शन सही है, तुरंत टिक मारते 1 पे। ये सब नहीं करते, ये सब नहीं करते। ऑप्शन के लिए यही तो बढ़िया होता है, जब ऑप्शन गिवन होती है तो हम सीधे वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। और भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको क्या करना है, हमें देखना है। तो वैल्यू अप्रोच से अधिकतर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अच्छा ये तो एनडीए में है,
अधिकतर देखा जाता है कि बोला गया बहुभुज के अंतःकोण, बहुभुज के अंतःकोण क्या है, एपी में है। बहुभुज के अंतःकोण एपी में है। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, बहुभुज के अंतःकोण एपी में है, तो यदि उसमें सबसे छोटा कोण, बहुभुज है जिसका सबसे छोटा कोण दिया गया है 120 डिग्री, और उनका सार्वांतर, उनका मतलब कोणांतर दिया गया है, कितना दिया गया, डी, इसको लिख सकते हैं हम 5 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्याएं बतानी है, तो क्या किया भैया, बहुभुज है, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये सबसे छोटा कोण दे दिया गया है, ठीक है, सबसे छोटा कोण दे दिया गया, मतलब ये दिया गया अंतःकोण। अब बहुभुज के अंतःकोण, तो सबसे पहले ये दिया गया है, सार्वांतर दिया गया है। अब क्या करें, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, बहुभुज के अंतःकोणों का, बहुभुज मतलब अब 2 भुजाएं, 3 भुजाएं भी हो सकती हैं, 4 भुजाएं भी हो सकती हैं, 5 भुजाएं भी हो सकती हैं, 6 भुजाएं भी हो सकती हैं, तो ये देखना पड़ेगा कितनी भुजाएं होंगी। तो यहाँ पे क्या निकाला, बहुभुज के, हम लोग जानते हैं क्या, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग जो होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। अब जैसे बहुभुज त्रिभुज आता है, तो यहाँ देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतःकोण होते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कैसे होता है, देखो भुजाएं कितनी, 1 2 3, यहाँ रखी 3 - 1 इंटू 180, क्या आया 1 इंटू 180, तो क्या आ गया 180। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। तो यहाँ याद रखेंगे, बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 100। तो यहाँ से लगाया, योग दिया है, तो योग वाला फॉर्मूला, हमें मान लिया n भुजाएं हैं, तो Sn इक्वल टू क्या हो गया, n/2 ब्रैकेट में 2a मतलब सबसे छोटा कोण क्या दिया गया है। अब कितना कोण होगा, सबसे छोटा कोण यही तो होगा, प्रथम जहाँ चलेगा ए, जो भी एंगल बढ़ते चले जाएंगे, तो हो जाए क्या 120 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 डिग्री, और अंतःकोणों की भुजाओं का योग कितना दिया गया है n-2 इंटू 180। तो यहाँ से आया n/2 ब्रैकेट में 240 प्लस 5n - 5 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। तो यहाँ से आया n/2 ब्रैकेट में 235 प्लस 5n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। यहाँ से 5 कॉमन कर लिया, 5 कॉमन कर लिया, तो आया 4 × 5 = 20, 7 × 35, डिवाइड कर दिया, 5 × 15, 3 × 6 = 30। अब 2 उधर डिवाइड, 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, बहत्तर हो गया, 47n + n² 72n - 44, ये इधर ही रहा, (144 = 0। ये इक्वेशन बनी। अब इक्वेशन को उठा के यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करके n की वैल्यू ले। लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम पेपर पे क्या करेंगे, हम जानते हैं बहुभुज के अंतःकोणों का योग ये है। अब भुजाओं की संख्या याद करनी, सबसे ये दिया गया है, तो ये दिया गया है भुजाओं का योग ये है, यहाँ से इक्वेशन बैठेगी। अब हमने क्या कर लिया, बस इतना ही रखेंगे। पेपर में कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे इसे क्या इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके हम फैक्टर करें, तब तक इस पर हम इंक डाल लें। तो उससे क्या फैक्टर करेंगे, तो जब फैक्टर करेंगे फिर इक्वेशन बनेगी उनके तो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो सीधी सी बात जानते हैं हम, भुजाओं क्या अंतःकोण क्या है, n-2 इंटू 180 है, n-2 इंटू 180 है। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग कुछ नहीं करना है, बस उठा के ऑप्शन से क्या n की वैल्यू उठा के दी गई ऑप्शन में, उसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे। इसमें अगर ये बन रहा है, किसी की इक्वल बन रहा है या इक्वल आ रही है, इसके इक्वल में यहाँ भी पुट करेंगे, यहाँ भी पुट कर देंगे n की वैल्यू। अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारी n की वैल्यू वो क्या जाएगी, आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसमें ये मालूम चल जाएगा कि हमारी
बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, ये मालूम चल जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन का तरीका, पेपर में करने का तरीका। और बाकी ये बेसिक तरीका है जो हम लोग अगर बाई चांस नहीं कर पाते हैं हिट तो बेसिक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये तो रहा स्पीड का, ठीक। लेकिन पेपर में कैसे करना है, तो हमने सीधी सी बात बताई, क्या किया, सीधे ऑप्शन उठा के उसमें वैल्यू पुट करा के देखी, जिससे पुट हो गई वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये रहा पेपर में एग्ज़ाम में करने का तरीका। अच्छा बोला गया है ABC GP में हों, ABC GP में हों तो A² B² C² किस में होंगे ये बताना है। अरे सीधी सी बात, इसको कैसे करेंगे, वैल्यू अप्रोच से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो भैया ये GP की बात कर रहा है तो हमें ऐसा कुछ नंबर हमें वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हमने इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, इसको 4 लिया, चेक कर लेते हैं। 2/1 = 4/2, हाँ है, रेशियो कितना आ रहा है, सही है। तो मतलब a की जगह क्या है 1, अब इसको पुट करके देख लेते हैं। 1 यहाँ 4, 2 का स्क्वायर किया 4, इसका स्क्वायर किया कितना हो गया 16, तो 4/1 = 16/4। तो भैया ये भी किस में होगी, GP में। किस में होगी, GP में। ये रहा आपका क्वेश्चन। ऐसे ही एक क्वेश्चन और, A, B, C GP में है तो 1/C, 1/B, -1/A किस में होंगे, वही सेम चीज़ लिट कर लिया। 1, 2, 3, सॉरी ये 4 GP की बात कर रहा है, इसमें उठा के पुट रखा तो 1/4, 1/2, 1, ठीक। देख लेते हैं 1/2 - 1/4 भी, अरे बीच वाले को दोगुना शेष दोनों का योगफल के बराबर होता है, या ऐसा कह सकते हैं बीच वाले का और GP की बात क्या होती है, तो संभव नहीं हो गया। अगर देखो AP की बात करेंगे तो क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से लग रहा है कि देखो डिफरेंस सेम नहीं होगा। अब क्या बात करेंगे, GP की बात करेंगे तो GP की बात करते हैं तो GP में क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर, फर्स्ट और थर्ड वाले का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या ये है पॉसिबल, हाँ है। तो ये किस में होंगे, GP में। ये भी क्वेश्चन ख़त्म। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम ऐसा एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, वैल्यू अप्रोच से। देखिए आज का अंतिम सवाल, 9⁻⁴ इंटू 9⁻⁴ इंटू 9⁻⁴/27 डैश टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब ये क्वेश्चन है, इनमें कैसे किया जाए। ना तो हमारी क्या बन रही है, AP बन रही है, ना तो ये सम करने के लिए बात नहीं कर रहा है। अगर सम की बात करता तो हम ये करते। अब यहाँ बेस सेम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचते होंगे पावर ऐसे ऐड करते चले जाएँ, ऐसा 9/1/3 1/9 + 1/27 एंड डैश क्या, इन्फिनिटी। अब ये हमारी बन रही क्या, GP। अब GP इसमें लगा लें हम इनफाइनाइट वाला। तो एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन एग्ज़ाम पेपर में कैसे करते हैं, चलो इसको देख लोगे ना, सभी लोग कर सकते हो मेरे ख्याल से। ये हो गया प्रथम पद, तो क्या होता है S इनफाइनाइट = A/1 - R होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 9 ब्रैकेट में, A की वैल्यू कितनी है 1/3/1 माइनस क्या होगा 1/9/1/3। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन 3/9, तो कितना है 1/3, कितना आया 1/3। तो यहाँ रख देंगे 1/3 सीधे सीधे। तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो गया 9 की पावर। भाई देखो ये क्या बन रही है, हमारी GP बन रही है। GP कैसे बन रही है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो इसको चेक करेंगे कैसे, T2/T1 = T3/T2 ऐसे करके चेक कर लेंगे। अगर आ रही तो हमारी GP है, ये इन्फिनिटी तक की है तो इन्फिनिटी का योग किया जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है क्या, A/1 - R। ये क्यों किया गया है, क्योंकि गुणे में जो घातें होती हैं क्या करती हैं आपस में, अगर ये जो बेस क्या है सेम है तो इनकी पावर भी क्या होती है, ऐड होती चली जाती है मल्टीप्लिकेशन में। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये सभी को पता भी होगा। तो यहाँ से फार्मूला लगाया सीधे, ये हो गया 1/3 अपॉन एलसीएम लिया 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या गया 9 की पावर 1/2।
ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ये आप इस तरीके से हमेशा कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको नोट किया जाए। आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। इसके आगे फिर आगे क्वेश्चन का भी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो उनको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज के आपके लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन क्या हो रहे होंगे, सॉल्व हो रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।